नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। टीचर्स एक बार फिर से आंदोलन की राह पकड़ते हुए दिख रहे हैं। देश भर के टीचर्स, एक आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का और उसके बाद से अलग-अलग प्रदेशों से टीचर्स की जो एसोसिएशंस हैं, अध्यापकों के जो संघ हैं, वो आंदोलनरत दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। आदेश जो टीचर्स पहले से काम कर रहे हैं, उनके लिए चौंकाने वाला है। एक पिटीशंस असल में दो पिटीशंस आई थी सुप्रीम कोर्ट में, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से। उनको क्लब किया गया, एक किया गया और फिर एक फैसला दिया। 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और उस फैसले को लेकर देश भर के टीचर्स, अध्यापकों में रोष है। फैसला क्या है, उसके क्या परिणाम होंगे, इस पर बातचीत करते हैं। असल में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, वो ये है कि प्राथमिक और जूनियर कक्षाओं को पढ़ाने वाले, यानी कक्षा 1 से 8 तक जो पढ़ाते हैं, उन शिक्षकों के बारे में ये महत्वपूर्ण फैसला है, 1 से 8 तक का। उन कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, उनको 2 बरस के भीतर टीईटी की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। ये क्या होती है भाई? शायद जो टीचिंग लाइन से नहीं जुड़े हैं, उनको ना पता हो। तो टीईटी क्या होती है? ये टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट और शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये पास करनी पड़ेगी अगर उनको अपनी नौकरी में बने रहना है तो। ये सवाल आ गया। अब कोर्ट ने फैसला जो दिया है, वो दिया तो था, जो पिटीशंस थी 2 प्रदेशों की, लेकिन इसका लागू होना तय है देश भर में। देश भर में लागू होगा, क्योंकि देश में, पूरे देश में ये लागू होने वाला है और जूनियर टीचर्स पर ये लागू होगा। यहाँ तक कि ये उन शिक्षकों पर भी लागू होगा जिनकी नियुक्ति शिक्षा के अधिकार, जानते हैं आरटीई, राइट टू एजुकेशन कानून लागू होने से पहले हुई। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि जो शिक्षक नौकरी में हैं, उनकी नौकरी अभी 5 साल से ज्यादा बची। अब देखिए, कई तरह की टीचर्स की भर्तियां होती हैं और अलग-अलग प्रदेशों में भर्ती की अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं, बल्कि एक ही प्रदेश में अलग-अलग भर्ती की प्रक्रिया हैं। अगर किसी एक स्टेट का ज़िक्र किया जाए तो हरियाणा में अलग प्रक्रिया है, कुछ टीचर्स को भर्ती किया गया है अलग तरीके से, कुछ टीचर्स जो गेस्ट थे, उनको फिर अकोमोडेट किया गया, वो अलग प्रक्रिया हो गई। कुछ लोगों के केस चल रहे हैं कोर्ट में, तो और हरियाणा भर में मुझे लगता है 1 लाख और सवा लाख या 1.5 लाख टीचर्स रहे होंगे, इस कैटेगरी के जो हैं, जिन पर असर पड़ेगा। देश भर में ये संख्या करोड़ों में भी, कम से कम करोड़ भी हो सकती है, उस करोड़ों से ज़्यादा भी हो सकती है, टीचर्स की संख्या। क्योंकि स्कूल्स जो है वो कितने सारे हैं हमारे देश में और उन पर जो प्राइमरी स्कूल है उसमें तो लगभग हर बच्चा जाता है आज तो। इतने सारे टीचर्स पर इसका असर होगा। लेकिन असर किस पर होगा? असर उन पर होगा जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करके नहीं आए। अब ये मसला है कि ये कई स्टेट्स में होता है, कई स्टेट्स में नहीं होता है। कई स्टेट्स में किसी तारीख से लागू हुआ है, कई स्टेट्स में 1 तारीख पहले से लागू हुआ। पर ये तय हो गया है कि जहां पर पास करके आए हैं उसका कोई जिक्र नहीं है इसमें। लेकिन जिसने नहीं पास किया है उनको 2 बरस में करना पड़ेगा। अब कुछ लोग हैं जिनको नहीं करना पड़ेगा। कौन लोग हैं? वो जरा खुश हो जाएं। वो लोग कौन हैं? वो लोग वो हैं जिनकी अ, अगर किसी स्टेट में 58 बरस की उम्र है या 60 बरस, वैसे तो 58 साल की उम्र आमतौर पर स्टेट्स में है नौकरी से रिटायर, स्टेट गवर्नमेंट से रिटायर होने की। तो उनकी उम्र अगर 58 58 है, जो जिसने 53 बरस पूरे कर लिए हैं, जो 53 साल के उम्र को प्राप्त कर चुके हैं अभी तक, वो एग्जेम्प्टेड हैं। उनको ये परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं है। वो आराम से नौकरी कर सकते हैं, करते रहेंगे। एक दूसरी कैटेगरी जिसके 5 बरस से ज्यादा वक्त है, उनको पास करना पड़ेगा। एक, ठीक है। दूसरा, अगर नहीं पास करेंगे तो क्या होगा?
ऐसे भी तो कई लोग हैं ना जो पास नहीं कर पाएँगे या शायद पास ना करना चाहते हों। वो सेवानिवृत्ति की तैयारी कर लें। मतलब कंपल्सरी रिटायरमेंट के लिए मानसिक तौर पर तैयार हो जाएँ। कोर्ट ने अपने आदेश में ये बात लिखी है। 1 सितंबर 2025 का ये आदेश है। इस आदेश का व्यापक असर होगा, देश भर के टीचर्स पर होगा। इसीलिए कई प्रदेशों के टीचर्स आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन कुछ संस्थाएँ हैं जिनको एग्ज़ेम्प्ट किया गया है फिलहाल। लेकिन उन पर बात करने के लिए बड़ी बेंच बनाई जाएगी। बड़ी बेंच क्या बनाई जाएगी? ये जो आदेश दिया है, ये दिया है जस्टिस दीपांकर और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी। इन 2 जजेस ने ये आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट के, दीपांकर दत्ता ने और इन्होंने। और अब उन्होंने कहा है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, आप जानते हैं, मुस्लिम समाज के हैं, क्रिश्चियंस के हैं, सिख समाज के हैं, वो जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर ये अप्लाई किया जाए या ना किया जाए, इसका फैसला करने के लिए एक लार्जर बेंच बनाई जाएगी। अब लार्जर बेंच उम्मीद है 3 जजों की होगी। 3 से ज़्यादा भी होती है, पर ये 3 जज की होने वाली है। तो दीपांकर दत्ता की जो पीठ है, इसने ये फैसला किया है और कोर्ट 110 पृष्ठ का डिटेल्ड ये फैसला है। तो टीईटी का जो मसला है, टीईटी का जो असर है, वो ये है कि कई जगह पर तो ये लागू होता है। मतलब जैसे हरियाणा में अभी हालाँकि मुझे इसमें जानकारी और प्राप्त करनी है, लेकिन हरियाणा के लिहाज से ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर ये परीक्षा पहले से होती रही है। तो ये परीक्षा जहाँ पहले से होती रही है, मतलब अगर 2010 या उसके आसपास शायद ये परीक्षा शुरू हुई, तो उन लोगों को पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके पहले जो लोग टीचर्स लगे थे, शायद उनके लिए ये अप्लाई होगा। लेकिन इसमें अभी भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो डार्क एरिया है, ग्रे एरिया है। वो ग्रे एरिया अभी क्लैरिटी उसमें आना बाकी है। तो सुप्रीम कोर्ट कई ऐसे फैसले होते हैं, आप जानते हैं, जिनमें क्लैरिटी आने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। डिसीजन तो आ जाता है, लेकिन कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल इश्यू है। हरियाणा में कानून अलग है, टीचर्स को भर्ती करने के नियम, दिल्ली में अलग होंगे, चंडीगढ़ में अलग होंगे, अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग। तो ये महत्वपूर्ण है कि अब इनको यूनिफ़ॉर्मिटी कोर्ट कैसे देगा? किन लोग, वैसे तो ये तय हो गया कि पूरे देश में लागू है, लेकिन लागू होने का मतलब ये है कि किस तरह से अब जो एग्ज़ेम्प्टेड लोग कौन होंगे? अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि 5 साल जिसके बचे हैं वो एग्ज़ेम्प्टेड है। जिसको पास नहीं करना है वो रिटायर हो जाएगा, नौकरी प्रमोट भी नहीं होगा, ये भी देखिए। जिसको प्रमोशन ड्यू है उसको प्रमोशन भी नहीं मिलेगी। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों का मामला बड़ी पीठ को भेजा जाएगा। सभी स्कूलों को करना होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरटीआई के तहत स्कूलों के सभी शिक्षकों को टीईटी पास करना जरूरी है, चाहे उन्हें नौकरी कितने भी लंबी क्यों न हो। जिन शिक्षकों की नौकरी 5 साल से ज्यादा समय बचा है, उन्हें 2 बरस के भीतर टीईटी पास करना होगा। इसकी उसकी उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति हो सकती है। अब ये चिंता की बात उन लोगों के लिए है, जो जिनकी नौकरी थोड़ी लंबी बची है। उनको ध्यान देना पड़ेगा, उनको ये टेस्ट पास करना पड़ेगा। लेकिन इस टेस्ट के लिए नियम अभी बनेंगे। मुझे लगता है प्रदेश सरकार बनाएँगी, वो नहीं बने हैं। और अलग-अलग स्टेट्स के जो बॉडीज़ हैं, स्टूडेंट टीचर्स की जो बॉडीज़ हैं, वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो जैसे मैंने बताया कि कोर्ट ने ये भी कहा है अपने आदेश में कि इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो अभी तक टीचर्स पढ़ा रहे थे, वो नाकाबिल थे। वो काबिल हैं। उनके जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं, वो हर जगह गए हैं, वो बड़े-बड़े पदों पर गए हैं। ये कोर्ट ने माना है। लेकिन कोर्ट ने ये कह दिया है कि भई नियम तो नियम है। अब नियम जो बन गए हैं, वो तो सबके लिए बन गए हैं। तो ये हो सकता है कि आने वाले समय में
टीचर्स को तकलीफ इस कानून से आए, इस आदेश से आए। हो सकता है उन्हें एक बार फिर से टेस्ट की तैयारी करनी पड़े और उनको नौकरी में बने रहने के लिए इस टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास करना है। इस पर और तफसील से डिटेल्स जब आएंगी तो आपके साथ मैं साझी करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।